नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुल्थी इस दाल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कुल्थी जिसे कि अंग्रेज़ी में हॉर्स ग्राम ऐसे बोला जाता है। ये देखिए, आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रकार की कुल्थी की दाल होती है। और ये अगर आप डाइट में लेते हो तो काफ़ी सारे अलग अलग कंडीशंस में, आपके हेल्थ कंडीशंस में आपको फ़ायदा हो सकता है। आज के इस वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसी कंडीशंस है, बीमारियां हैं जिसमें आपको कुल्थी की दाल जो है वो फ़ायदा दे सकती है। अभी देखिए दोस्तों, आयुर्वेद के जो ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, ये जो ग्रंथ है इसमें कुल्थी के बारे में बहुत बार जिक्र आता है। अलग अलग जो बीमारियों के जो योग बताए गए हैं, दवाइयाँ औषधियाँ बताई गई है, उसमें कुल्थी का यूज़ किया गया है। कोलकुलाथादि चूर्ण जैसे है, वरुणादि काढ़ा जैसी दवाइयाँ है, इसमें कुल्थी डली हुई है। और जो बीमारियां हैं उनके पथ्यापथ्य में, जैसे कि सभी बीमारियों में आयुर्वेद में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका मार्गदर्शन मिलता है। तो इसे पथ्यापथ्य करके बोला जाता है, माने डाइट क्या आपको लेना चाहिए। तो काफ़ी सारी बीमारियों के डाइट में कुल्थी का उल्लेख आता है कि कुल्थी आपको खाना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको आपके डाइट में कुल्थी का समावेश जो है वो करना चाहिए, यह जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर दोस्तों हम कुल्थी के गुणधर्म जानना चाहेंगे तो कुल्थी जो है यह उष्ण होती है और कुल्थी यह रुक्ष होती है, और इन दो गुणों से कुल्थी अपने शरीर पर कार्य करती है। अगर आपको बुखार आ रहा है, आपको फीवर है, अभी देखिए बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में सर्दी खांसी होती है और बुखार आता है। सर्दी खांसी बुखार ऐसे वायरल फीवर जैसा होता है, तो उसमें नाक से पानी आना, छाती में कफ जम जाना, ऐसे कंडीशंस होती है और बुखार भी आता है। तो ऐसे कंडीशन में एज अ डाइट में आप कुल्थी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल्थी का आप सूप बना के ले सकते हैं। आप अलग अलग रेसिपीज़ भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कुल्थी का जो आटा होता है उससे अलग अलग प्रकार की रेसिपीज़ तैयार की जाती है। तो इस प्रकार की रेसिपी आप तैयार करके ले सकते हैं, या फिर कुल्थी का सिंपल सूप पानी डालकर उसमें थोड़ा सा आप पुदीना है और जो भी मसाले हैं थोड़े से डालकर आप उसका सूप भी बनाकर ले सकते हैं। तो अगर बुखार है, सर्दी खांसी है, ऐसी कंडीशन है, तो दोस्तों डेफिनेटली आप अपने डाइट में कुल्थी का जो इस्तेमाल जो है वो आपको करना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है उसमें उसे हम बोलते हैं शीत पित्त। इसमें क्या होता है कि अपने शरीर पर लाल लाल ऐसे चकत्ते आते हैं और बहुत खुजली आती है। इसे अर्टिकेरिया भी बोला जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है और एक्यूट अर्टिकेरिया होता है। कभी कभी कुछ लोगों को 2-3 दिन आता है और चला जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत दिन तक यह अर्टिकेरिया परेशान करता है। तो ऐसे अगर आपको अर्टिकेरिया है या फिर पित्ती उछलना ऐसे इसे बोलते हैं, ऐसी अगर आपको समस्या है तो ऐसे तकलीफ़ में भी आप कुल्थी का इंक्लूड आप डाइट में कर सकते हो। अगर आप कुल्थी डाइट में लेते हो तो आपका ये जो एलर्जी स्किन की आ रही है वो धीरे धीरे कम होने में आपको डेफिनेटली फ़ायदा जो है वो हो सकता है। किडनी स्टोन के लिए तो कुल्थी जो है वो फेमस है ही। किडनी स्टोन अगर आपको है तो आप डेफिनेटली अपने डाइट में कुल्थी जो है उसे डाइट में लेना ज़रूर चालू करिए, क्योंकि क्या है कि कुल्थी जो होती है वो किडनी स्टोन को भेदन करने में, उसको फोड़ने में काम आती है। आयुर्वेद के जो भी अलग अलग प्रकार के किडनी स्टोन की दवाइयाँ होती हैं उसमें कुल्थी का भी इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। तो आप भी आपके घर में ही कुल्थी का सूप बना के या फिर कुल्थी के आटे का कोई रेसिपी बना के आप ले सकते हो, जिससे कि आपका जो किडनी स्टोन है वो धीरे धीरे गल सकता है। अभी इसमें और एक बात होती है कि कुछ लोगों को किडनी स्टोन होता है, दवाई लेते हैं और उसके बाद वो किडनी स्टोन निकल जाता है, लेकिन थोड़े देर के बाद, कुछ महीनों के बाद वो किडनी स्टोन वापस आ जाता है। तो ऐसे अगर आपको हो रहा है कि आपके किडनी स्टोन बार बार अगर आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप अगर कुल्थी का आपका डाइट में अगर आप उसको इंक्लूड करते हो तो ये स्टोन बार बार होने की जो आदत है वो भी धीरे धीरे आपकी कम हो सकती है। आप हफ्ते में 2-3 बार कुल्थी का डाइट में आप ले सकते हो। पीसीओडी यह भी समस्या काफ़ी सारे लोगों का, काफ़ी सारे महिलाओं को, लेडीज़ को देखा जाता है कि माहवारी जो है वो समय समय पर आती नहीं है।
2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ऐसे स्वरूप में माहवारी जो है वो आती है और जो ब्लीडिंग होता है वो बहुत कम होता है। कुछ कुछ लेडीज़ को तो दवाई भी लेनी पड़ती है, हार्मोन्स के पिल्स लेने पड़ते हैं, उससे उनका पीरियड्स जो है वो चालू हो जाता है। तो ऐसे अगर आपकी कंडीशन है, आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, ब्लीडिंग कम हो रहा है, तो आप डेफिनेटली कुल्थी का जो समावेश जो है वो आप आपके डाइट में आप ले सकते हो, कर सकते हो। उससे आपका जो पीरियड्स आने में जल्दी ही आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। अभी कुल्थी ये पेट में गैस भी कम करने में हेल्पफुल होती है। आईबीएस जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, देखो, जिनको पेट में गैस होता है, ऐसे बार बार लगते रहता है, और कुछ कुछ लोगों को पेट में गैस भी होता है, पेट भरा हुआ सा लगता है, पेट भारी भारी हुआ ऐसे लगता है। तो ऐसे अगर आपके पेट में गौरव, जड़त्व अगर आपको प्रतीत हो रहा हो, तो आप डाइट में ज़रूर कुल्थी का जो समावेश जो है वो आप ज़रूर करिए। और उसमें जब ऐसे आप रेसिपी बनाएंगे, जब भी आपको पेट में गैस होगा, तो कुल्थी का सूप अगर आप बनाते हो तो उसमें हींग, अजवाइन और काली मिरी अगर आप थोड़ा सा डालते हैं और उसको अगर आप लेते हैं, तो आपके पेट का गैस भी कम होने में आपको फ़ायदा जो है तो वो होता है। अभी देखिए, कुल्थी क्या करती है, वात और कफ, इन दो दोषों को कम करती है। अगर आपके पेट में वायु बढ़ा है, कफ बढ़ा है, तो क्या होगा, वात और कफ अगर बढ़ेगा तो आपका पेट ऐसा लगेगा कि पेट फूल रहा है, पेट ऐसे भरा हुआ जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे सब कंडीशंस में आप कुल्थी जो है उसको आप डाइट में ज़रूर ले सकते हो। अगर आपको अमवात जैसी बीमारी है, तो ऐसे समय पर भी अगर आप कुल्थी आपके डाइट में अगर लेते हो, तो आपको अच्छा फ़ायदा जो है वो हो सकता है। अमवात में क्या होता है कि अपने जोड़ों में दर्द होता है, जो अपने जॉइंट्स रहते हैं उसमें पेन होता है, बहुत दर्द होता है, सूजन आती है। तो जो भी अमवात के मरीज़ हैं, उन्होंने अपने डाइट में, जब तक उनको पेन ज़्यादा है, सूजन है, ऐसी अगर आपकी कंडीशन है, तो डेफिनेटली आप कुल्थी का यूज़ जो है वो आप डाइट में ज़रूर करें। कुल्थी क्या है, वातशामक है, वायु कुल्थी शरीर का कम करती है, तो उसके वजह से अमवात अगर आपको है, तो आपको कुल्थी का यूज़ जो है, कुल्थी का सूप जो है वो आपको डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। अमवात या फिर आरए पॉजिटिव अगर आप है, तो कुल्थी का सूप बनाते समय उसमें थोड़ा सा आप सौंठ का पाउडर या फिर अजवाइन का पाउडर अगर आप डाल के लेंगे, तो और अच्छा आपको फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, सौंठ और अजवाइन से आपका जो अग्नि है, आपका जो हाजमा है, पाचन शक्ति है, उसे बढ़ाने में सौंठ और अजवाइन और आपको फ़ायदा दे सकती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके आप कुल्थी, सौंठ, अजवाइन करके ऐसा कॉम्बिनेशन करके आप सूप जो है कुल्थी का, वो भी आप बना सकते हैं और ले सकते हैं। जिनको बार बार सर्दी होती है, खांसी होती है, एलर्जिक रिनाइटिस के भी बहुत सारे मरीज़ होते हैं, देखो, तो ऐसे जो रोगी है, जिनको नाक से पानी आना, छींके आना या फिर छाती में कफ बार बार होना, ऐसे जो कंडीशंस है, इसमें कफ शरीर में ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे कंडीशन में भी अगर आप कुल्थी का सूप करके अगर आप लेते हैं, तो आपको और अच्छा फ़ायदा जो है वो हो सकता है। आपका डाइट एक ऐसा हो सकता है कि जिससे आपका जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम हो सके। कुल्थी का सूप बनाते समय इसमें आप मूली की सब्ज़ी भी अगर आप डालकर उसका सूप अगर आप बनाएंगे, तो और अच्छा फ़ायदा जो है वो आपको पीनस व्याधि में, यानी जिसको बार बार सर्दी होना, कफ होना, ऐसी जो व्याधि है उसको आयुर्वेद में पीनस बोलते हैं। तो ऐसे पीनस व्याधि में, जिसमें सर्दी हो रही है, एलर्जिक रिनाइटिस है, ऐसी बीमारी है, उसमें कुल्थी और मूली क्या सब्ज़ी ऐसे मिलाकर अगर आप कुछ रेसिपी सूप बनाकर अगर आप ले सकते हो, तो और आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। रात में देखिए, बहुत बार क्या होता है, जिनको सर्दी होती है तो रात के समय में नाक से पानी आना, नाक बंद होना, ऐसी समस्या होती है। तो ऐसे समय पर अगर आप रात को एक दो कप ऐसे प्रमाण में कुल्थी का सूप अगर आप लेंगे, तो आपकी सर्दी जो है वो रात को उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। उसके बाद अगर आपके पैरों में सूजन आती हो, किसी भी कारण की वजह से अगर आपके पैरों में सूजन आ रही हो, तो ऐसे समय पर भी आप अगर डाइट में कुल्थी अगर आप लेते हैं, तो सूजन कम होने के लिए आपको अच्छा फ़ायदा जो है वो दे सकती है। अभी अलग अलग बीमारियों में पाँव में सूजन आती है, जैसे कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड के वजह से सूजन आती है, प्रोटीन्स कम होने के वजह से सूजन आती है, लीवर के वजह से सूजन आती है, तो या फिर अपने जो पाँव में नसें रहती है उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से सूजन आती है। तो बहुत सारे कारण जो है वो पाँव में सूजन आने के होते हैं। तो ऐसे सभी कारणों में अगर आप कुल्थी अगर आप डाइट में अगर लेते हैं, आप सुबह में या फिर शाम को दिन में एक ही बार आप कुल्थी लें, और ऐसे अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, तो सूजन भी कम होने में आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। अभी देखिए दोस्तों, कुल्थी जो होती है ना, यह कफ और वात वायु जो है अपने शरीर का, वो कम करने वाली होती है।
लेकिन उसी समय पर जैसे ये कफ और वायु कम करती है, वैसे ही ये कुल्थी अपने शरीर में पित्त बढ़ाती है, रक्त दुष्टि भी करती है। उसके वजह से जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, जिन लोगों के शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों ने कुल्थी का सेवन थोड़ा कम करना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा कुल्थी खा रहे हैं और आपके शरीर में गर्मी है तो आपको वो फ़ायदा नहीं देगी, उल्टा आपको नुकसान भी दे सकती है। इसके वजह से जिनको अम्ल पित्त की शिकायत है, जिनको छाती में जलन होती है, ठीक है, और खट्टी खट्टी डकारें आती है, पेट में जलन होती है, ऐसे अगर आपको समस्या है तो फिर आपको कुल्थी का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको ब्लीडिंग पाइल्स होता है, अर्श होता है, अर्श या व्याधि होता है, या फिर इसको पाइल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होते रहता है और वहाँ पे पेन होता है। तो ये बीमारी जो होती है इसमें भी अपने शरीर की गर्मी जो है वो बढ़ी हुई रहती है। तो ऐसे अगर आपको है तो भी आपको ये जो कुल्थी है उसका सेवन जो है नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुछ महिलाएं होती हैं, उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है माहवारी के समय, जब उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उस समय उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे अगर आपको तकलीफ़ है, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होने की अगर आपको दिक्कत है, तो ऐसे समय पर भी आपको कुल्थी का जो यूज़ है, इस्तेमाल जो है वो आपको कम करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पीसीओडी है और ब्लीडिंग कम हो रही है तो कुल्थी आपको फ़ायदा देगी, लेकिन ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रहा है तो कुल्थी आपको और फ़ायदा और नुकसान जो है वो आपका कर सकती है। तो इस प्रकार से अगर गर्मी आपके शरीर में है तो आपको कुल्थी जो है वो कम सेवन करना ज़रूरी है। और आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है या फिर वायु बढ़ा हुआ है तो आपको कुल्थी जो है वो डेफिनेटली अच्छा फ़ायदा जो है वो दे सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कुल्थी जो है, ये जो धान्य है, ये जो दाल है, इसका आप इस्तेमाल अपने डाइट में ज़रूर करें, जिससे कि आपका जो हेल्थ है वो अच्छा बनने में और आपकी बीमारी जो है वो धीरे धीरे दूर होने में आपको डेफिनेटली अच्छा फ़ायदा जो है वो हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहिए है या फिर कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आप टाइप करके बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो नीचे देखिए लाइक का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को हमारे, तो हमारे चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करें, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों तक अपने ये वीडियो जो है वो पहुंचते हैं और काफ़ी सारे लोग आयुर्वेद के प्रति एक प्रकार का अवेयरनेस जो है वो फैलते रहता है। तो दोस्तों ज़रूर आप वीडियो जो है वो हमारे लाइक करिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।